ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता 10th अध्याय श्लोक नंबर 9। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्त च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। शब्दानुवाद। मच्चित्ता शब्दानुवाद। मत चिंता जिसके मन मुझ में रमे हैं। मद्गत प्राणा जिसके जीवन मुझ में अर्पित है। बोधयन्तः उपदेश देते हुए। परस्परम एक दूसरे से आपस में। कथयन्तः बातें करते हुए। च भी माम मेरे विषय में। नित्यम निरंतर। तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। च भी रमन्ति दिव्य आनंद भोगते हैं। च भी। अनुवाद। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरे सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में तो संग्रह। यहाँ जिस शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों में हटते नहीं। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उसकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज के बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इसमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिसकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सिंचने रहने पर वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमश बढ़ता रहता है जब तक वह यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता रह जाता है जब तक उस
उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों को शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उनका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय नंबर 21 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरणों कमलों को शरण में ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12, 13 और 18 में 12 कैंटो 13 नंबर अध्याय 18 नंबर श्लोक में कहा गया है, श्रीमद् भागवतं पुराणं अमलं जद वैष्णवानं प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों को दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलते हैं, आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नाम्नि। नमाचार्य पदाय नित्य पदाय गौर कथा धामदाय नगर राम तारिणी। तो भगवद गीतार 10ମ अध्यायर 9ମ श्लोक भगवान कौन कहते कि मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो भक्त शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो उनका क्या लक्षण होता है, वो आपस में क्या बातें करते हैं, आपस में मिलने के बाद क्या उनमें कथोपकथन होता है और किस तरह से वो लोग आनंद प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक स्तर पे जो भक्त रहते हैं वो लोग मंदिर में आने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो सास बहू की कहानी चलती है। मेरा सास ने ये कहा, मेरा बहू ने ये कहा, मेरा बेटा ने ये कहा, मेरा तबीयत ऐसा हुआ है, मेरा सर्जरी हुआ है, मेरा बेटा का तबीयत ऐसा है। ये भौतिक बातें करते रहते हैं जिसमें उनका समय नष्ट होता है। और मंदिर में ये कहने के लिए मना किया गया है, उसको प्रजल्प कहते हैं। जो भक्त शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या बात करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं। भगवान का कोई प्रवचन दिया था, मैंने सुना, वो प्रवचन उसमें ऐसा बता रहे थे, उसको बताएंगे। मैं वहाँ पे
भगवान के मंदिर में हम गए थे, इतना सुंदर सजाए थे, उसके बारे में बात करेंगे। या भगवद गीता का मैं इतना श्लोक, ये श्लोक मेरे को याद रह गया है, देखो तो मैं सुनाता हूँ, ये बात करेंगे। कोई सांसारिक बात जो भक्त रहते हैं एक दूसरे से नहीं करते हैं। और जान लीजिए कोई सांसारिक बात करने लग गया तो उसमें अभी तक कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। मंदिर के अंदर हो या मंदिर के बाहर कहीं भी मिलते हैं भक्त लोग तो सिर्फ भगवान के बारे में बात करना है, या भगवान के रिलेटेड। मैंने प्रसाद बनाया, आज मैंने ये बनाया, हाँ मैंने प्रसाद बनाया था, ऐसे बर्तन में मैंने दिया, कैसे प्रसाद लगाना चाहिए। मैं तुलसी का, मेरा पौधा तुलसी मैंने तोड़ा नहीं था, उस दिन तो द्वादशी था, फिर मैं कैसे तुलसी करता। इस तरह का आप भगवान के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आप ये सांसारिक बात करते हैं कहीं पे भी तो भक्ति का कोई भी लक्षण अभी तक आप में नहीं आया है। घर में भी वही बात करते हैं, मंदिर में भी वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। तो विचार भी भगवान में वास करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे अपने मन को मेरे में लगा दो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही पूजा करो। तो फिर हम अपने बारे में बहुत, देखिए कुछ तरह के लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं, सबसे जो मतलब निचले स्तर के इंसान होते हैं वो किसी से मिलेंगे तो खाली अपने बारे में बताएंगे, मैंने ये किया, मेरा ऐसा हो गया, मैं बकरी की तरह करते रहेंगे। और बकरी मैं करता है तो क्या होता है, उसका गला कटता है। ज़्यादा मैं करेगा तो क्या होगा, उसका गला कटेगा। तो बहुत लोग होते हैं खाली मैं। आप वहाँ पे बैठेंगे, मेरे स्टॉल में भी आते हैं, आप उसको भगवान के बारे में बोलोगे वो अपने बारे में बताएंगे, आपका भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे वो लोग, खाली मैं करते रहते हैं। तो सबसे नीचे स्तर का आदमी वो है। फिर जो दूसरे उससे थोड़े ऊपर होते हैं वो मैं छोड़ते हैं, वो ये दूसरे लोगों के बारे में बात करेंगे, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया। मतलब दूसरों के बारे में परनिंदा जिसको कहते हैं, परनिंदा, भक्तों का प्रशंसा नहीं, पर का निंदा करेंगे। फिर उससे जो बेटर कौन है, जो बोलेंगे कि कुछ घटना के बारे में बोलेंगे। क्या घटना, आज देखो ऐसे गांधी चौक में एक्सीडेंट हो गया, आज वहाँ पे रोड जाम हो गया, आज वहाँ पे ऐसे लड़ाई हो गई, वहाँ पे वो ऐसे सांड लड़ाई के उसका दुकान तोड़ दिया, ये हो गया। कोई घटना के बारे में बात करेंगे। और उससे ऊपर क्या होते हैं, जो कुछ आइडिया के बारे में बात करेंगे। आइडिया मतलब विचार के बारे में बात करेंगे। ऐसा करने से ऐसा होता, तो मैं सुबह अलार्म दे के सोई थी और अलार्म कान से दूर था, मैं सुन नहीं पाई, उठ नहीं पाई। कैसा करने से, वो कान के पास रखने से अलार्म सही होगा। मतलब इस तरह से कुछ विचार के बारे में बात करेंगे, वो सबसे अच्छे लोग होते हैं। और अगर हम बात करेंगे, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, जो भी बात करेंगे वो कृष्ण के बारे में बात करेंगे। अगर लोग के बारे में बात करेंगे तो भक्त के बारे में बात करेंगे। वो भक्त का देखा कितना सुंदर तिलक किया था उसने, और कितना सुंदर साड़ी पहनी थी। वो हमेशा साड़ी पहन के आते हैं, ड्रेस पहन के नहीं आते, हमेशा साड़ी पहन के आते हैं। तो तुलसी आरती उनको करने दिया जाता है। और हमेशा शुद्ध अपना जब भी वो बैठते हैं तो अपना पैर को ढक के बैठते हैं। ये लोगों के बारे में ऐसे आप बात कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं भक्तों को। या फिर आप कोई घटना के बारे में बात करेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आज देखो एकादशी था कि उस दिन कितना फूल आ गया था भगवान के, कितना फूल लग गया था भगवान को, या फिर कितना प्रसाद आ गया था, 3 लोग आज प्रसाद लाए थे, बहुत प्रसाद मिल गया। ये भी कोई इसी इवेंट के बारे में बता सकते हैं। या फिर आप बोल देंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आज जन्मदिन है, आज हमको 12 बजे तक उपवास रखना चाहिए, तो क्या होगा, हमारा भक्ति बढ़ेगा। ये घटना के बारे में आप बात कर सकते हैं। या फिर आप किसी आइडिया के बारे में बात कर सकते हैं कि देखो हम लोग जो करते हैं, जाप करते हैं, यहाँ पे घर में जाकर सुबह सुबह जाप, यहाँ पे 8 माला हो गया, घर में जाके बाकी 8 माला करने से बढ़िया होगा ना, ये एक विचार है। तो भक्त लोग अगर किसी के बारे में, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एवरेज पीपुल टॉक अबाउट पीपुल, जो साधारण मनुष्य है और दूसरों के बारे में बात करते हैं। इंटेलिजेंट पीपुल टॉक अबाउट इवेंट्स, जो बुद्धिमान होते हैं वो किस घटना के बारे में कहते हैं, लेकिन
जीनियस पीपल टॉक अबाउट आइडियाज़, या जो बहुत बुद्धिमान होते हैं तो विचार के बारे में बात करते हैं। तो हम कुछ भी, लेकिन भक्त जो लोग होते हैं वो कुछ भी बात करते हैं तो उनका मन या भगवान के बारे में ही बात करते हैं, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के अलग अलग फेस्टिवल के बारे में, या फिर अलग अलग इवेंट्स के बारे में, या भगवान को किस तरह से और किया जा सकता है संतुष्ट, वो विचार के बारे में बात करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। जैसे अभी देखिए हम लोग यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं और उधर तनुजा माता जी और सुरेश्वरी माता जी तुरंत जाके सेवा में लग गए, वो बर्तन साफ कर दिए, प्रसाद बना दिए, फूल लगा दिए। तो क्या होता है कि भगवान का सेवा कब मिलता है? जब हम हरे कृष्ण नाम करते हैं। ये नाम का मतलब क्या है पता है आपको? नाम का मतलब है, हे भगवान के अंतरंगा शक्ति, हे राधा रानी, हमको भगवान की सेवा में लगाओ। उसका मतलब ही वही है कि हमको और ज़्यादा सेवा दो। आप जान लीजिए, जो मंदिर ज़्यादा आता है, सेवा में लग जाता है, उसका नाम जब सही से हो रहा है। जो मंदिर नहीं आ पाता है और भक्तों से विद्वेष करता है, उसका ना सेवा हो पाएगा, ना वो मंदिर आ पाएगा। आप मंदिर आ रहे हैं और भगवान का सेवा कर रहे हैं, कहीं पे झाड़ू लगा दिए, कहीं पे पोछा लगा दिए हैं, या फिर आपको जो कहा गया वो किए, तो आपका नाम जब सही चल रहा है तो भगवान आपके सेवा में लगा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको सेवा में लगा रहे हैं। और अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो आपका जाप ठीक से नहीं हो रहा है। तो जो लोग, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे से को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं, आप जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे तो वहाँ राधा गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ भक्तों के बारे में देखेंगे, खाली भगवान के बारे में बात करेंगे और हंसते रहेंगे। कोई भी बात करते हैं तो भगवान के बारे में बात करेंगे। उनके पास इतना बात करने के लिए इतना कुछ होता है, क्योंकि भगवान के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठते हैं और प्रवचन जब आता है तो सुनते नहीं हैं हम लोग। आज क्या कहा गया? पूरा हवा, कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं, ध्यान से कुछ भी नहीं सुना। जैसे मैंने आपको जैसे बताया था कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, वो सबसे नीचे स्तर की श्रोता है। क्योंकि भक्ति शुरू होता है किससे? श्रवण, सुनने से ही भक्ति शुरू होता है। और अगर आप इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे तो श्रवण हुआ ही नहीं। दूसरे तरह के लोग होते हैं, ये कान से सुनते हैं और बोल देते हैं, जीवन में उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। वो बोलते हैं कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन खुद सुबह नहीं उठ नहीं पाएंगे। आज क्यों नहीं मंदिर है? नहीं प्रभु जी मैं सो गया था। 4 दिन क्यों मंदिर में है? नहीं प्रभु मैं सो गया था। वो सुनते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं सुबह उठना चाहिए, लेकिन खुद नहीं उठते हैं। और तृतीय तरह के लोग होते हैं जो सबसे अच्छे, वो सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं और अपने अनुभूति से दूसरों को कहते हैं कि आप एक काम करो, रात में आप ज़्यादा खाना मत खाओ और 8 बजे तक खाना ख़त्म करो, 9 बजे तक सो जाओ। तो देखिए फिर आपका जो सोना है वो बहुत बढ़िया नींद होगा। आपको 4 क्या 3:30 बजे आपका नींद टूट जाएगा। क्योंकि हम रात अगर ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो रात में हाजमा होता है सोते हुए, तो ज़्यादा देर तक हमको बिस्तर में पड़े रहना पड़ता है। अगर रात में हम लाइट खाना खाएंगे, 8 बजे तक खाना खा लेंगे और 9 बजे सो गए, तो 9 से 12 बजे तक जो नींद होता है ये सबसे बेस्ट नींद है। और 12 बजे का बाद जो नींद है उसमें आपको उठकर भी कभी कभी ऐसा लगता है सोकर उठे फिर भी थकान लग रहा है, क्योंकि नींद हम पड़े हैं लेकिन नींद पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम एक दूसरे को कुछ आइडिया दे सकते हैं या अपने जीवन में जो अनुभूति हुआ है उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सबसे उत्तम आदमी है जो भगवत गीता को अपने विचार में, आचार में, विचार में, विहार में उतारते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं? भगवत गीता के बारे में, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं और उसमें बहुत आनंद लेते हैं। आनंद मतलब उसी में ही आनंद है।
आप एक बार देखिए, आपको ये पूरा नशा हो जाएगा। कभी भी भगवान के बारे में बताएंगे, एक बार बताना शुरू किया तो आपका जो है प्लेटफॉर्म या आपका लेवल पूरा ऊपर के स्तर में चला जाएगा। तो उस समय क्या रहेगा, जैसे ना किसी के ना भय रहेगा, ना आशंका रहेगा, ना सोचना रहेगा, ना दुख रहेगा, आपको एक परम आनंद प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो भक्त लोग होते हैं वो प्रवचन देने के लिए क्यों लालायित रहते हैं, क्योंकि उस समय जब प्रवचन देते हैं उस समय में उनको जैसे ड्रग्स का नशा करने से जिस तरह से नशा में रहते हैं उसी तरह का एक नशा रहता है। तो इसीलिए प्रभुपाद इसीलिए तो बोले कि जो फॉरेनर लोगों को बोले तो तुम ड्रग्स क्यों ले रहे हो, वो लोग बोले कि हम हमेशा हाई रहना चाहते हैं, हम नशे में पूरा टुन रहना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बोले हम तुमको बिना ये पाउडर, बिना ये कोकीनी, बिना ये गांजा देकर हम तुमको टून कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा दवा है। और क्या है वो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र से हमको परम आनंद प्राप्त हो सकता है। और हम ये शुद्ध भक्ति के बारे में जो भगवान बताएं उसको भी हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक दूसरे से बात करने से मेरा बेटी ये हुआ, मेरा नाती ये हुआ, मेरा पोता, ये सब बात बंद करके सिर्फ भगवान के बारे में बात करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न है?